इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश के 5 राज्यों में आज सियासत सुपर हाई है और सिर्फ आधे घंटे के बाद बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि आज बहुत से दिग्गज, बड़े बड़े नेता बहुत तनाव में होंगे और उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, धड़कनें बढ़ी होंगी। लेकिन इन धड़कनों पर काबू कैसे रखें और इस तनाव को कैसे कम रखें, और आज क्योंकि आपको अपना नेताओं को खासतौर पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना होगा, तो ये सब बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ गए। रोज आपको वो कोरोना से कैसे लड़ाई लड़नी है, खुद को कैसे फिट रखना है, योग के रंग दिखाते थे, लेकिन आज योग गुरु से हम करेंगे चुनाव की बात। स्वामी जी, आज आपको कोई फोन वोन आए नेताओं के, दिन भर कैसे रहना है, कौन से आसन करने हैं, क्योंकि शाम तक शायद ये तय हो पाएगा कि इन राज्यों में कौन आ रहा है, कौन हारा, कौन जीता। स्वामी जी प्रणाम। सौरभ भाई प्रणाम, अमित भाई। स्वामी जी कैसे हैं आप? प्रणाम अजय भाई, सबको नमस्कार। मेरा स्वामी जी, बहुत कैसे हैं आप? आशीर्वाद। आप लोगों ने इस राजयोग के समय खूब पुरुषार्थ किया है, तो आज योग और राजयोग की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन है। जो हार जाएं उनको घबराना नहीं, समत्वम योग उच्यते, और जो जीत जाए उनको आपा नहीं खोना, अनुलोम विलोम सब करें, भ्रामरी उद्गीत सब करें, ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो शीतली शीतकारी करें, शुगर बढ़ जाए तो मंडूकासन, उत्तान पादासन करें। और आप भी हो सकता है कुछ ऐसी खबर आ जाए कि आप लोगों की भी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाए, तो बीच बीच में आप लोग भी अनुलोम विलोम करते रहना। तो योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, उसका आज बहुत बड़ा दिन है। और आज हम शीर्षासन से लेकर के जी और सिंहासन तक सब कराएंगे, क्योंकि कुछ का शीर्षासन होने वाला है, कुछ सिंहासन पर बैठने वाले हैं। तो आज हम ये वैसे भी कोरोना काल में बड़े अच्छा आसन है। चलो सब सिंहासन करो, जिवा बाहर निकाल करके, इसको कहते हैं सिंहासन। तुम तो धाड़ ही नहीं रहे क्या? ममता बनर्जी से डर गए क्या? ऐसे सिंहासन। और स्वामी जी आपने ममता जी का जिक्र किया, तो ममता जी के पांव में चोट लगी हुई है, उनको भी आप कुछ आसन बता दीजिएगा। ओहो, इसके लिए बहुत अच्छा होता है आरोग्यवटी, गिलोय, तुलसी और नीम से हमने बनाई है। सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है, सबसे अच्छा ये हीलिंग मेडिसिन है। इसके अंदर सबसे अच्छा अंदर के किसी भी चोट को, घाव को दूर करने के लिए गिलोय और गूगल बहुत अच्छा होता है। तो लाक्षादी गूगल खाते रहे, आरोग्यवटी खाते रहे ममता दीदी, और थोड़ी देर में अभी फैसला हो ही जाएगा। हाँ, स्वामी जी अभी आपने सिंहासन करके दिखाया। ये सिंहासन करने का मौका तो उसी को मिलेगा जो जीतेगा, वरना लोग खामोशी से कहीं बैठे रहेंगे। और जिनको ना मिले वो शीर्षासन करते रहे। शीर्षासन करने वाले भी एक दिन अपने विरोधियों का शीर्षासन करवा ही देते। हमने शीर्षासन करके ही विदेशी कंपनियों का शीर्षासन करवाया। हमने शीर्षासन करते करते ही एलोपैथी का भी बहुत मामलों में शीर्षासन कराया। उससे हमारी सिंपैथी है कि वो जब जरूरी हो तो इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग दनादन ठोके जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ठोके जा रहे हैं, स्टीराइड ठोके जा रहे हैं, रेमडेसिविर। तो भाई थोड़ा सा एलोपैथी के साथ थोड़ा योग आयुर्वेद भी उपयोग में ले आओ, नहीं तो जान संकट में है। इसलिए ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी उद्गीत, ये शीतली शीतकारी, इसको तो कभी भी नहीं छोड़ना। कोरोना हो या रोना धोना हो, जय हो पराजय हो, जीवन हो मौत हो, मान हो अपमान हो, सम्मान हो, जिंदगी एक संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। स्वामी जी, हालांकि राजनीति की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसलिए आज स्वामी जी कोरोना की वजह से और खास करके जो लंग्स पे प्रभाव पड़ रहा है लोगों का, उससे बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। क्या बचाव है उसका?
अजय भाई, सबसे बड़ा बचाव है एक तो योग करें। अब सब डॉक्टर भी बोल रहे हैं योगा करें, भजन करें, कीर्तन करें, पॉजिटिव रहे। जब सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स, सारे जो एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं, सारी जो दवाइयाँ दे रहे हैं, सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स हमारे ही भीतर हैं, और स्टीरॉइड भी हमारे भीतर है। जब हम योग करते हैं तब प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन ये कम हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए कम से कम एक मिनट देखो ऐसे, और जो स्वस्थ है वो तो ऐसे। आप लोग भी लंबे लंबे श्वास ले लीजिए। आजकल चारों ओर खतरा मंडरा रहा है, एयर बॉम्ब की तरह घूम रहा है ये कोरोना हवा में ही। 1 मिनट भस्त्रिका, 1 मिनट कपालभाति। आप भी जब एंकरिंग से पहले जब थोड़ा साज सज्जा करते हो, आने के लिए पूरी तैयारी करते हो, उससे पहले थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति, और या एंकरिंग करते करते बीच में थोड़ा सा जब कॉमर्शियल ब्रेक आता तो उस समय भी अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी ये कर लिया करो। ये सबके लिए जरूरी है। स्वामी जी, आज तो पूरा दिन यहाँ स्टूडियो में ही कटना है हमारा, सारा देश। आज तो पूरा दिन स्टूडियो में रहना। आज आप जो भी आसन कहेंगे हो जाएंगे। लहसुन में, हल्दी में। सौरभ, आपको जरूर कराना है एक दिन मुझे फ्लोर के ऊपर। जी हाँ, बहुत लोग जाते हैं, ये रोज करते हैं। भार्गव भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारे भार्गव भाई मुझे कभी बहुत कम नसीब होते हैं, पंकज भार्गव, लेकिन ये कमल की तरह खिले रहते हैं दिन भर। जैसे आज भी कमल के खिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन भार्गव जी से मुलाकात आपकी बाद में होगी, वो शाम को आपके साथ होंगे। स्वामी जी, लेकिन अभी उन्होंने कमल की बात कही, तो स्वामी जी आपके दिल में कमल कहाँ कहाँ खिल रहा है? बंगाल में, असम में, इसके अलावा क्या हम दक्षिण भारत में भी कमल के खिलते की कुछ आसार देखेंगे? असम में तो पूरा खिले ही गा, पांडिचेरी में तो खिले ही गा, और जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में जो है वो अभी तक के जो अनुमान है उसमें 50-50 दिख रहा है। और हम तो अभी राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ हो गए, न पक्ष में न विपक्ष में, निष्पक्ष हो गए। ये जरा हजम करना मुश्किल है। मेरा हाजमा बढ़िया हो गया कपालभाति कर करके। नहीं, मैं समझ रहा हूं। आज आप लगातार इंडिया टीवी पर योग करके और हमारे दर्शकों को योग सिखाते सिखाते आपने ये भी ठीक कर लिया है। लेकिन आपके हिसाब से बंगाल किस तरफ झुकाव है? देखो, इस समय मतलब एक समय जब शुरुआती दौर था तब लग रहा था खेला होबे होगा। फिर जब मोदी जी ने मोर्चा संभाला तब लगा था विकास होबे। पहले लग रहा था खेला होबे, फिर लग रहा था विकास होबे, और फिर जब देखा कि मतलब चारों तरफ से इमोशनल जो है वार होने लगी तो उसमें लगा कि अब 50-50 होबे। तो अब ये 50-50 होबे में अब दोपहर तक जब आधा दिन बीत जाएगा तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी तो मैं सबसे कहूंगा कि हारने वाले जीतने वाले सब योग करें। समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम। 2 उपाय बता देता हूं एक एक बीमारी के लिए, क्योंकि आजकल ये ना बीपी, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये लीवर, ये किडनी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। जिनका बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड के साथ अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम जरूर कर लेना। शीतली कर लो या शीतकारी कर लो। जिनका शुगर बढ़ जाए तो मंडूक आसन, चलो भाई मंडूक आसन कर ले, और मधुनाशिनी और मधु ग्रिड ले ले। तो 2 उपाय बता रहा हूं। और जिनको लंबी उम्र पानी हो, शीर्षासन, सर्वांग आसन कर ले। तो आज 2 उपाय बता दे। वैसे हम 10-10 विकल्प बताते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज तो सिर्फ चुनाव जीतने पर ही नजर है सबकी, और हम अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते। स्वामी जी, पिछले 1 साल से हम लोग लगातार योग और आयुर्वेद से एक सुरक्षा कवच बनाते आए। अब तो वैक्सीनेशन का भी डबल डोज हमारे साथ है। लेकिन स्वामी जी, राजनीति की दुनिया में बयान चलते हैं, बयानों का डोज दिया जाता है,
और बयान बड़े चुभते हुए होते हैं। तो क्या योग में कोई ऐसा तरीका है कि ये चुभते हुए बयानों से भी खुद को बचाया जा सके? कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। हाँ, हमेशा ये विचार करना चाहिए, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। और जैसे मैंने अपने आप को गाली प्रूफ बनाया हुआ है, गोली प्रूफ तो कोई अपने आप को बना नहीं सकता, लेकिन गाली प्रूफ बना सकते हैं। तो इतना संसार का उपचार करते हुए, उपकार करते हुए, परमार्थ करते हुए, सब करते हुए भी लोग हमको ही कितनी गालियां देते हैं। तो हमने तो एक ही सीध बांधी हुई है, भाई अपने से जो बन पाए अच्छे करते जाना है। इसमें मान अपमान की, तिरस्कार की, सत्कार की, लाभ हानि, जय पराजय की चिंता करनी नहीं है। और यही योग है, यही योग है और यही जिंदगी है। और इसी से ही आदमी अपने जीवन में स्वस्थ सुखी रह सकता है। तो जिसके लिए जो हम आसन बताते रहे, तो मैंने कहा आज काउंटिंग डे पर भी हमने योग को बदस्तूर जारी रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए योग नहीं छोड़ना। और इसके लिए हमारे इंडिया टीवी के जो योगी हैं, डिस्टेंस योगी हैं, वो हमारे साथ रोज योग करते हैं। तो मैंने कहा शीर्षासन से लेकर के जिनको लंबी उम्र जीनी है और सब प्रकार से अपने भीतर समता लानी है, वो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों जरूर कर लें। स्वामी जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि सभी एग्जिट पोल डीएमके की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो एमके स्टालिन साहब को आज चुनाव की और मतदान की इस पूरी प्रक्रिया के बाद, अब जबकि उनके फैसला होने वाला है भाग्य का, क्या करना चाहिए जब तक ये नतीजे नहीं आ जाते हैं? स्टालिन को अपने बाप की तरह जो है बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहना चाहिए। उनके हृदय में समता, उनके हृदय में उदारता, और चाहे वो किसी भी दूसरी सोच वालों के लिए भी आदर होना चाहिए। देखो, एक बहुत बड़ा योग का सिद्धांत बता देता हूं, फिर अगले आसन बता देंगे हम। देखो, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये स्टालिन के लिए भी है और दूसरे उन पॉलिटिशियंस के भी है लिए है जो अपने विरोधियों के सर्वनाश पर ही तुले रहते हैं। देखो, स्वयं के प्रति दृढ़ता, अपनी पार्टी, अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा, अपनी सत्ता, अपना साम्राज्य, उसको संभालो भाई। स्वयं के प्रति दृढ़ता के साथ साथ दूसरों के प्रति उदारता। तो ये सभी राजनेताओं को स्टालिन से लेकर के सबको सीखना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी का हित, अपनी सत्ता सब संभालो, स्वयं में दृढ़ता रखो, लेकिन दूसरों के प्रति उदारता भी रखो। इतने पागल ना हो जाओ जीतने के बाद सत्ता के मद में कि दूसरों के सर्वनाश करने पर तुल जाओ। तो ये स्टालिन से लेकर के सभी के लिए योग का मूल सिद्धांत मैंने दिया और मैं इसको जीता हूं। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले स्वामी जी शीर्षासन करके दिखा रहे थे, धर्म में, राष्ट्र धर्म में, और अभी जो आपने बात कही कि चुनाव के वक्त तो नेता लोग जनता के सामने शीर्षासन करने को भी तैयार हैं, सर के बल खड़े होने को तैयार हो जाते हैं जब वोट का लेने का मौका होता है, और फिर उसके बाद अगले 5 साल वही होता है जो आपने भी कहा। लेकिन भाई हर परिस्थिति में चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरा मंत्र दे देता हूं, आज योग के बड़े सूत्र दे रहा हूं आपको। चाहे जैसे परिस्थिति हो, चाहे जैसे मनस्थिति हो, हमें अपने स्वकर्म से, स्वधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से, अपने मानव धर्म से, अपने राज धर्म से नहीं डिगना। यही योग का राजयोग है। एक तो राजयोग वो है जो राजनीति वालों का होता है, हमारा राजयोग यही है। स्वामी जी, इस चुनाव के दौरान कई नेता थे जो प्रचार कर रहे थे तो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, उसमें राहुल गांधी भी थे, तो उनके लिए भी कुछ बता दीजिए सर। राहुल जी को एक तो ये जो योग हम बता रहे हैं, और वो तो जवान है इसलिए चलो शीर्षासन करते हैं। राहुल जी को सूर्य नमस्कार, राहुल जी को सूर्य नमस्कार। उनके दादाजी, उनकी माँ अनुलोम विलोम, उनकी जो है बहन दादी जो है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ योग, और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी वो भी शीर्षासन करते थे।
हाँ, तो राहुल जी सहित जितने भी हमारे पक्ष विपक्ष के लोग पॉजिटिव हैं, जो कर सके वो शीर्षासन करें, बाकी प्राणायाम जरूर करें। सुबह सुबह अणु तेल, षडबिंदु तेल नाक में डालें, श्वासारी खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद लें, गिलोय का काढ़े पीते रहें, जिससे कि ज़्यादा संक्रमण नहीं बढ़ेगा। उनको स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर आदि नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा कार्डिक अरेस्ट से कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई एक सूरमा हार गया जंग। तो मैं चाहता हूं पक्ष विपक्ष मजबूत रहे, इसी से लोकतंत्र की मजबूती है, और सब योग करें जो अकाल कोई भी मौत का ग्रास ना बने, मौत के आगोश में ना सो जाए। स्वामी जी, आपने तो राहुल गांधी का जिक्र किया, तो राहुल गांधी तो आजकल बड़े फिट हैं फिजिकली, समुद्र में तैराकी भी करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की नैया लगता है कि केरल में डूब जाएगी और शायद कहीं भी सफलता ना मिले। तो फिर क्या करेंगे बेचारे, फिर क्या योग करेंगे? देखो भाई, कौन डूबेगा, कौन तरेगा, कौन मरेगा, ये तो बड़ा आज जबरदस्त खेल होने वाला है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि फिटनेस केवल बाहर की नहीं होती है अजय भाई जी। देखो, हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर, हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ठीक होने चाहिए। कुछ लोग बाहर से फिट दिखते हैं, हमने ऐसे रोहित सरदाना जी से लेकर के पत्रकारों को देखा है, ऐसे हमने खिलाड़ियों को देखा है, ऐसे पॉलिटिशियंस को देखा है, ऐसे सेलिब्रिटीज को देखा है जो कोरोना की जंग हार गए। तो कुछ लोगों के हार्डवेयर तो ठीक थे, सॉफ्टवेयर गड़बड़ थे, किसी का जो है भीतर से सिस्टम कमजोर था, और किसी को, कुछ लोग हाइपर थे, किसी को मान लीजिए बीपी ज़्यादा था, किसी को स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता था, किसी को एलोपैथी की दवाइयाँ अनुकूल नहीं पड़ती थी और उनको कोई दे दी गई, और उन्हीं को, किसी को कार्डिक अरेस्ट, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को आज लिवर किडनी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तो मैं सबसे कहूँगा योग जरूर करें, सब कितने ही फिट हों, अपनी फिटनेस का गुमान ना करें, जैसे हम योग कर रहे हैं, और इसीलिए पूर्ण सुरक्षित है। और मैं ये बात 1-2 साल बाद भी कहूंगा कि मैं कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ और नहीं होऊंगा, लेकिन भाई दफा कोई हो भी जाए तो भी हिम्मत ना हारे, योग ना बिसारे, हिम्मत ना हारिए, योग ना बिसारे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही कि मानसिक तौर पर आज हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है, और इंडिया टीवी पर हम एक रोजाना कार्यक्रम दिखाते हैं, जीतेगा इंडिया, जिसमें हम पॉजिटिव खबरों को सामने लेकर आते हैं। अपने दिमाग को ऐसे कैसे दुरुस्त रखें, क्या करें योग के द्वारा, जिसके जरिए हम अपनी आसपास की तमाम नेगेटिविटी को अपने से दूर रख सकें। इतना बैलेंस होना चाहिए अजय भाई, और इतना बैलेंस लाने के लिए हमारे साथ रोज 8 बजे और शाम को 5 बजे, आज वोटिंग का दिन है इसलिए हमने थोड़ा पहले कर दिया, अर्ली कर दिया, लेकिन योग जैसे हमने छोड़ा नहीं, चाहे काउंटिंग डे था, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी दिन हो, ऐसे योग जिंदगी में कभी ना छोड़े। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है, मेरे स्वास्थ्य का, मेरी सफलता का, मेरी विजय का। योग और कर्मयोग कभी नहीं छोड़ना। एक बार सुबह उठ करके पसीना जरूर बहाना है, फिर उसमें कोई बहाना नहीं बनाना। इच्छा ना हो तो भी योग करना, और इच्छा हो तो करना ही करना। स्वामी जी 10-12 मिनट रह गए बस, अब केवल, अब जब धीरे धीरे जो है नतीजे और रुझान आने लग जाएंगे, तब नेताओं के पसीने छूटेंगे बिना योग के। मैं तो एक बार जरूर सुबह सुबह पसीने बहा लेता हूँ, जिससे कि बाद में पसीने ना छूटे। लेकिन स्वामी जी, सुबह सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कसरत, एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करके पूरा पसीना छुड़ा लेता हूँ, इसलिए बाद में मेरा पसीना छूटता ही नहीं है, विरोधियों का पसीना छुड़ाता रहता हूँ। लेकिन स्वामी जी, जो नेता होते हैं, मुझे लगता है कि 5 साल में एक बार जब चुनाव आते हैं तभी सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, उसके बाद वो पसीना बहता नहीं है। इसीलिए दिक्कत होती है। जो हमेशा पसीना बहाता रहे मोदी जी की तरह, तो चाहे वो संघ के स्वयंसेवक थे, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, या आज वो प्रधानमंत्री, उन्होंने पसीना बहाना कभी छोड़ा ही नहीं। इसलिए जो सदा विजयी रहना चाहते हैं, वो चुनाव के बाद जो
364 दिन रहते हैं ना, ये आज वाला जो काउंटिंग डे के अलावा 364 दिन रहते हैं ना, उस समय पसीने बहाते रहे। फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन पसीना नहीं छूटेगा। तो आप स्वामी रामदेव जी के योगासन भी देख रहे हैं, उनके योग के सूत्र भी वो आज बता रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि अब बहुत कम वक्त रह गया तो आपको याद दिला दें कि आज काउंटिंग का दिन भी है और 5 राज्यों के नतीजे 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, वोट गिनने शुरू हो जाएंगे और 2-4 घंटे बाद स्थिति बहुत साफ हो जाएगी कि आखिर किस राज्य में कौन वापस आ रहा है या कौन कहां परिवर्तन होने जा रहा है। स्वामी जी, आप चुनावी ट्रेंड बहुत अच्छे पकड़ते हैं, तो कुछ भविष्यवाणी भी कीजिए। अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, पहले बंगाल की कर दीजिए। देखो, जो शुरुआती रुझान है वो तो असम में, पश्चिम बंगाल में और पांडिचेरी में बीजेपी के पक्ष में ही आने वाले हैं। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चाहे वो असम है या पश्चिम बंगाल है, बीजेपी ने बहुत बड़ी पकड़ बना रखी है। मेरे एक मित्र हैं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, वो बंगाल के ही हैं और मेरा भी पिछले 30 सालों से बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता रहा है। वहाँ जब इन वामपंथियों की को सत्ता से बेदखल किया था, उस समय भी मैंने भी एक भूमिका वहाँ पर निभाई थी मैंने, लेकिन उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि कुछ ऐसी सोच कुछ विचार तो अच्छे इन वामपंथियों के, लेकिन कुछ ऐसे इनके भीतर विकार आ गए थे, तो मैंने कहा भाई इनको भी थोड़ा प्रसाद देना जरूरी है। तो बंगाल में इस बार कमल खिलने की बहुत संभावना है। तो पहली भविष्यवाणी आपकी, जो कि आज शाम 5 बजे शायद एक बार फिर हम आपसे दोहराएंगे। अरे जी, लेकिन इनसे पूछ लीजिए संभावना है या इनकी इच्छा है? देखिए, अब उन्होंने संभावना कह दिया है तो इसी में बाकी सब कुछ समाहित हो जाता है। साधु सन्यासी सिर्फ संकेत देते हैं, बाकी तो जो होता है वो हो ही जाता है। लेकिन स्वामी जी सही कह रहा हूं ना? अजय जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, स्वामी जी बिना किसी साइंटिफिक फैक्ट के कुछ बोलते नहीं है और स्वामी जी के ग्राउंड में बहुत शिष्य हैं और स्वामी जी को फीडबैक लगातार मिलता जा रहा होगा। स्वामी जी, तो आप जो बताएंगे कुछ फैक्ट्स के हिसाब से बताएंगे। ऐसा है, ये जो है अमित भाई तो हमारा खुद बंगाली है और सौरभ जो है वो इसकी सुरंग बहुत दूर तक लगी हुई है, इसकी दृष्टि बहुत दूर तक है। और अजय भाई भी हमारे इस पत्रकारिता के एक धुरंधर हैं, वो भी एक हमारे भीष्म पितामह हो गए अभी। इन्होंने अपने बाल भी एकदम नेचुरल रखे हुए हैं और इनमें प्रौढ़ता झलकती है, इसलिए आप तीनों बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा माथा पच्ची अपनी करना नहीं चाहता। मैं तो अपना जो है अभी अंतर ध्यान लगाए हुए हूँ, किसी पर ध्यान मेरा टिका हुआ है कि भाई योग करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, सबके बीच में योग करते रहो। रोग हो, बीमारियां हो, सुख हो, दुख हो, लाभ जय हानि, मान अपमान, सब कुछ एक दिन अशुभ भी शुभ में, पराजय भी जय में तब्दील हो जाएगी। लगे रहो। एक बात मैं कहूंगा, पुरुषार्थ सबसे बड़ा मंत्र है, इसलिए जो जीते हैं उन्होंने पुरुषार्थ, जो जीतेंगे वो पुरुषार्थ करने वाले ही जीतेंगे, और जो हार भी जाए तो पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी हार भी आने वाले समय में जीत में तब्दील हो जाएगी। तो पुरुषार्थ कभी नहीं छोड़े। मैंने अपने जीवन के 2 ही मंत्र पकड़े हुए, आप सब जानते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही विजय का मूल मंत्र है। अब 7 मिनट बच गए रुझान आने में, अब ये जो पुरुषार्थ किए हैं वो विजयी हो ही जाएंगे। पुरुषार्थ बोलता है, कर्म बोलता है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में बहुत पुरुषार्थ किया। स्वामी जी, आपको लगता है कि वामपंथियों के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा पाएगी इस बार? जमा पाएगी। बीज उन्होंने डाल दिए हैं और जब सीडिंग कर दो तो एक दिन वो पुष्पित पल्लवित जरूर होते हैं। ये जो मेरे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना, कभी ये बीज रूप में ही थे। तो मैंने भी योग के बीज डाल दिए देश में, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, राष्ट्रभक्ति के, राष्ट्रवाद के, मानवतावाद के, तो बीज डालने का काम। तो सीडिंग बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे कुशल किसान है हमारे मोदी जी और अमित जी, राजनीति के किसान, राजनीति की खेती बहुत अच्छा करना जानते हैं, तो इन्होंने सीडिंग बहुत अच्छी कर दी है। और बीज डाल दो, फिर एक दिन जो है वो कभी ना कभी अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा।
स्वामी जी तमिलनाडु को भी बता दीजिए, तमिलनाडु में आखिरकार देखते हैं कि जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनका ही वर्चस्व लगातार बना रहता है। देखिए अब वो वक्त चला गया जब जो है एक विचारधारा विशेष के ऊपर वोट हुआ करता था। अब व्यक्ति विशेष पर वोट होने लग गया है। यदि वहां पर रजनीकांत मैदान जंग में होते तो स्थितियां और बदल सकती थी। तो ये ऐसे प्रदेश हैं, अब वहां राइट और लेफ्ट की लड़ाई नहीं है, वहां उत्तर और दक्षिण की लड़ाई नहीं है, हिंदी और हिंदी के विरोध की लड़ाई नहीं है। अब मैं मानता हूं कि अब ये जो बहुत तुच्छी और ओछी विचारधाराओं के नाम पर माने एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर जो पोलराइजेशन करते थे, ध्रुवीकरण करते थे, अब वो खत्म हो गया। अब तो लोग देखते आ रहे इसके ऊपर इसको बहुत आजमा लिया, चलो इसको भी एक मौका देते हैं। तो अब पूरी राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गई है। चाहे वो देखो पार्टी बहुत बड़ी है बीजेपी, मैं सम्मान करता हूं बीजेपी का, लेकिन वहां पर भी अमित जी, मोदी जी, पार्टी बहुत बड़ी है। जो है कांग्रेस में कोई कमी नहीं है इस रूप में, आप देखेंगे तो इतना बड़ा संगठन है पूरे देश में, लेकिन व्यक्ति केंद्रित हो गई। राहुल गांधी, फिर देखते हैं राहुल गांधी और उनके जो चारों तरफ जो दूसरे लोग हैं उनका आभामंडल कितना है। तो हर एक राजनीतिक पार्टी अब व्यक्ति केंद्रित हो गई है। माना कि व्यक्ति ही पार्टी, संस्था, संगठन बनाता है, लेकिन व्यक्ति, मैं मानता हूं कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। लेकिन व्यक्ति केंद्रित राजनीति का मतलब यही है कि जिसमें लोग अपने सपने देखते हैं उसको फिर अपना सपोर्ट कर देते हैं। स्वामी जी, आपने आज बहुत योग के सूत्र भी दिए और चुनाव के नतीजों को लेकर इशारों में इसे, लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं सबसे चाहूंगा कि योग कभी न छोड़ें, जैसे हमने आज काउंटिंग डे पर भी योग नहीं छोड़ा। सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे मेरे साथ योग करते रहे। हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। इससे देश में तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूख है, लाचारी है, बेबसी है, उससे भी हम भारत को उभारेंगे और एक दिन स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली राष्ट्र जरूर बनाएंगे। बोले भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के भारत माता की बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आइए अब आपको नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।